हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, हम क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 1 to 19 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 20। Amit and Sumit entered into partnership on 1st April 2024। अमित और सुमित यहाँ पर क्या हुए, पार्टनरशिप में एंटर हुए। कब हुए यहाँ पर, 1 अप्रैल 2024 को, एंड इन्वेस्टेड, और उन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन्वेस्ट किया 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये इनकी क्या दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है एज कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। जो पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या प्रोवाइड कर रहा है, कितना परसेंट, 10% पर एनम। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शेल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यहाँ पर क्या है, इसके अंदर बता रखा है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो मेंटेन करना है, क्या, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या करना है, हमें मेंटेन करना है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। फर्म को यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। पास द जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। किसकी से पास करनी है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या करनी है, यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे पहले जर्नल एंट्री का। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या होगी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2025। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखेंगे हम। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके, अमित करंट अकाउंट। अमित से करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड को क्या करना है, हमें यूज करना है। टू सुमित करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम वर्किंग नोट में लिख लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, कैपिटल कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है कैपिटल, अमित का 1,50,000, इसका 10% 15,000 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड, सुमित की कैपिटल कितनी है, सुमित की कैपिटल है 2,50,000 इंटू में 10%, कितना आ जाएगा, 25,000। तो अमित के करंट अकाउंट में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15,000 और सुमित के यहाँ पर 25,000। टोटल आ गया कितना, 40,000। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 31 मार्च 2025। सेकेंड एंट्री, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। तो फर्म का एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 40,000 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या होगी, जनरल एंट्री होगी। तो बच्चों एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, इन दोनों जनरल एंट्री को ना करके हम एक सिंपल एक ही एंट्री हम क्या कर सकते हैं, जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हम दोनों एंट्री नहीं करना चाहते तो एक एंट्री से भी हम काम चला सकते हैं, मतलब एक एंट्री भी कर सकते हैं और एग्जाम में एप्लीकेबल है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डेबिट का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट का और क्रेडिट का क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर एक लिख लेना बच्चों, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव करके, ऑल्टरनेटिव एंट्री करके लिख लेना। यहाँ पर सीधा हम एक ही एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2025 को। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, इसका आ जाएगा 15,000 एंड 25,000। तो सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे नरेशन क्या, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to partners at the rate 10% per annum। ठीक है, तो हम एक ही एंट्री में क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंट्री कंबाइन कर सकते हैं एक ही एंट्री में। पेपर में दोनों ही यहाँ पर मेथड जो है, दोनों चीजें एप्लीकेबल है और पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये दो एंट्री करोगे तभी एक पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिंगल एंट्री करोगे तभी क्या होगा, यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 20 की जनरल एंट्री है। फटाफट से इसको नोट डाउन करो और इसको या तो इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल 5 लाख ईच। यहाँ पे कमल और कपिल क्या है, पार्टनर्स है और इनकी भी यहाँ पे फिक्स कैपिटल दे रखी है, कितनी, 5 लाख ईच। एज ऑन 1 अप्रैल 2024 ओपनिंग कैपिटल दे रखी है यहाँ पर। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को यहाँ पर कमल जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है दोबारा से, कितना, 1 लाख रुपीज। वेयर एज कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2025 आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन जो कपिल है उसने क्या कर लिया, अपनी कैपिटल से 1 लाख रुपए क्या कर लिया, निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, यहाँ पर 10% पर एनम देना है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो फर्म को यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 6 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ है। पास द जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर एंट्री। यहाँ पर क्या है कि जर्नल एंट्री में पास करनी है किसकी, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है और ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करनी है, पास करनी है। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो आइए यहाँ पे बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले पास करेंगे यहाँ पर जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर है 21। देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर होगी 31 मार्च 2025 को। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है पार्टनर यहाँ पर, कमल और कपिल। तो कमल करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट आ जाएगा, और टू कपिल
करंट अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे वर्किंग नोट का ध्यान रखना। वर्किंग नोट में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि इंटरेस्ट कितना कितना आएगा, कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, फर्दर इंट्रोडक्शन भी हुआ है कैपिटल का और यहाँ पर विड्रॉ भी हुआ है कैपिटल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्किंग नोट नंबर 1 की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम इसका कमल का। देखो बच्चों, कमल का यहाँ पर अगर बात करें तो इसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप एग्जाम में करना। देखो पहला यहाँ पर इसकी कैपिटल कितनी थी शुरुआत में, कितनी कैपिटल इसकी 5 लाख। शुरुआत में कितनी है यहाँ पर कैपिटल, 5 लाख रुपीज है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कितने परसेंट पर एनम है, यहाँ पर 10% पर एनम। तो 5 लाख का 10% यहाँ पर निकालेंगे। और यहाँ पर देखो कमल की कैपिटल बाद में चेंज भी हुई है। यहाँ पर 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है। तो पहले यहाँ पर कब उसने इंट्रोड्यूस किया है, 1 जनवरी को। मींस 9 मंथ तक क्या किया इसने, 5 लाख रुपीज चला इसका 9 मंथ तक। तो 9 मंथ्स के 5 लाख के हिसाब से निकाल लो यहाँ पर। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो 5 लाख दे रखा है इसका यहाँ पर 10% और 9 मंथ्स तक का निकाल दो। इसके बाद यहाँ पर इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए क्या कर दिया इसने, इंट्रोड्यूस कर दिया 1 जनवरी को। तो 5 लाख पहले थी, 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किया तो कितना हो गई, 6 लाख रुपए हो गई। तो 6 लाख का भी यहाँ पे क्या कर लो, 10% निकालो। और कितने महीने के लिए यहाँ पर, जनवरी फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स के लिए। तो 3/12। तो अगर 5 लाख का 10% निकालूंगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000। और 50,000 का यहाँ पर 3/4, 50,000 का 3/4, 9/12 तो 3/4 हो जाएगा। तो 4 से इसे क्या करना है, हमें काटना है इसे। कितना आ जाएगा, 12,500। और 12,500 को 3 से करूंगा कितना आ जाएगा, 37,500। ठीक है, और प्लस इसका कितना आएगा, 6 लाख। और 6 लाख का 1/4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 लाख का 1/4 कितना आ जाएगा, 1,50,000। और उसका 10% कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15,000। तो प्लस 15,000। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 52,500। ये तो निकल गया किसका, कमल का। ठीक है, ये होगा पहला मेथड। दूसरा मेथड भी बताऊंगा, अभी पहला मेथड है। इसके बाद देखो यहाँ पर कमल के बाद यहाँ पर हमें निकालना है किसका, कपिल का। तो कपिल का भी सेम यहाँ पर ऐसे करेंगे हम। 5 लाख रुपीज इसने शुरुआत में क्या किए, इन्वेस्ट किए 10% पर एनम के हिसाब से। और फिर इसने क्या कर लिया, 1 लाख रुपए निकाल लिया कब, 1 जनवरी को। तो 9 मंथ्स का निकाल दो यहाँ पर। तो इसका भी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 37,500। इसके बाद यहाँ पर इसकी कैपिटल कितनी हो गई, यहाँ पर 1 लाख रुपए निकाल लेगा तो 4 लाख रुपए हो गई इसकी कैपिटल। 4 लाख का यहाँ पर 10%। और कितने महीने के लिए, यहाँ पर 3 मंथ्स के लिए। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। 40,000 का यहाँ पे 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000। तो प्लस 10,000 आ गया यहाँ पर। टोटल आ गया 47,500। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इधर हो जाएगा हमारा, हाँ हो जाएगा यहाँ पर जनरेटरी। यहाँ पर देखो दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड अगर देखो यहाँ पर, सबसे पहले कपिल का। कपिल ये कमल का, देखो सबसे पहले यहाँ पर कमल का। कमल ने 5 लाख रुपीज लगाया कब, 1 अप्रैल 2024 को। और फिर उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किया कब, 1 जनवरी 2025 को। तो यहाँ पर पहले पूरे साल का निकाल लो, 5 लाख। 5 लाख तो पूरे साल चला होगा, तो 5 लाख पूरे साल का निकाल लो, इनटू में 10% पूरे साल का, प्लस 1 लाख रुपए इसने और लगाए। तो 1 लाख का 10% और इनटू में कितने महीने के लिए, 3 महीने का और इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3/12 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 लाख रुपीज तो पूरे साल का चलेगा, 12 मंथ्स का चलेगा पूरा। और 1 लाख रुपए इसने और लगा दिया तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे 3 महीने का।
तो ये कितना आ जाएगा 50,000 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4। 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। 10,000 को 1/4 करूंगा कितना आ जाएगा 2,500। तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा ₹52,500। तो देखो 52,500 यहाँ पर भी आ रहा है, 52,500 यहाँ पर भी आ रहा है। सेम ऐसे हम किसका निकालेंगे, सेम ऐसे हम किसका निकालेंगे यहाँ पर, कमल के बाद सेकंड नंबर पे है कपिल। तो कपिल ने क्या किया है 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। तो 5 लाख रुपीस क्या किया यहाँ पर इन्वेस्ट किए, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर लिया इसने 1 लाख रुपए क्या कर लिया इसने निकाल लिए। तो इसका कैपिटल 1 जनवरी को कितना हो गया 4 लाख। इसका मतलब 4 लाख तो पूरे साल तक चला होगा, 4 लाख पूरे साल तक चला होगा 10%। ठीक है, 4 लाख पूरे साल तक क्या होगा चला होगा 10%। इसके बाद प्लस अब 1 लाख रुपए जो है वो कब तक चला होगा इसका, 1 लाख रुपए जो उसने निकाल लिए कब 1 जनवरी को। तो 1 लाख रुपए कब तक चला होगा इसका दिसंबर तक। तो यहाँ पर 1 लाख पर 10% और कितने महीने का 9 महीने का, कितने महीने का यहाँ पर 9 मंथ्स का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यह आ जाएगा 40,000 प्लस यहाँ पर 10% 1 लाख का कितना हो गया 10,000, और 10,000 का यहाँ पर मैं करूंगा 3/4, तो ये कितना आ जाएगा ये 7,500। तो ये आ जाएगा ₹47,500। तो यहाँ पर ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो या तो इस मेथड से कर लो या तो उस मेथड से कर लो, वर्किंग लोड में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाओ, बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर इसका कितना हो गया 52,500 इसका कमल का, और कपिल का कितना हो गया यहाँ पर 47,500। तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 लाख। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to partners at the rate 10% per annum. नेक्स्ट सेकेंड एंट्री यहाँ पर 31 मार्च 2025। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। ये ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी होगी क्या जनरल एंट्री। और उसके बाद एक और मैंने बता रखा है, अगर 2 एंट्री नहीं पास करनी है तो सिंगल एंट्री पास करनी है। क्या यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कट जाएगा डेबिट क्रेडिट। तो सिंपल सा एंट्री क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट, और वो सारा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट देखो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पर 6 लाख रुपीज। आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना 6 लाख रुपीज। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किस किसको देना है यहाँ पर कमल को, तो कमल करंट अकाउंट
और यहाँ पर कपिल्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो कमल का यहाँ पे कितना आया था 52,500 और कपिल का कितना आया था 47,500। टोटल आ गया यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बांटना है यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कमल्स करंट अकाउंट और कपिल्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर कोई रेशियो दे रखा है? नहीं दे रखा है रेशियो, तो इक्वली बांटेंगे यहाँ पर। 5 लाख रुपीज के आ गया यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट, तो 2,50,000 और 2,50,000। अकाउंट क्लोज कर दो यहाँ पर 6 लाख और यहाँ पर 6 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, जो क्या हो गया ट्रांसफर। आई होप ये समझ में आया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो इसको। तो आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।